हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं आज आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना एनर्जी बनाई जा सकती है, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यही बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट एज डिटरमाइंड बाय द मास। मतलब कि जैसे हम वाटर लेते हैं नाली का, या तो वाटर लेते हैं हम ओशियन का, दोनों का जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का दोनों। मैं एग्जांपल लेता हूँ मैग्नीशियम का, Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। तो ये क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, 0.243 प्लस ये मैग्नीशियम था प्लस O2 इज इक्वल टू 0.403। ये क्या था हमारा, ये हमारा MgO का कंपाउंड का जो ग्राम में आ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है 0.160 ग्राम। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा मैग्नीशियम 0.18182 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू आती है 0.120 ग्राम। तो जब हम इनका रेशियो निकालते हैं मैग्नीशियम अपॉन ऑक्सीजन का, तो कितना आता है, दोनों का सेम ही आता है 1.51। फिर आ जाता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the different masses of one element combined with fixed mass of other element bear a small whole number ratio one another। तो ये हमें क्या बताता है कि दो कंपाउंड है जिनका एक एलिमेंट या एटम सेम रहेगा और एक एटम डिफरेंट रहेगा। ठीक, तो जो डिफरेंट एटम रहेगा उनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमें क्या देंगे, हमें वो उनका सिंपल रेशियो मिलेगा। बहुत ही छोटे, जैसे 1:2 हो गया, 2:1 हो गया, 2:3, बहुत ही छोटे अमाउंट में आएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन लिया हुआ है हमने, ऑक्सीजन, तो N2 प्लस O, तो ये क्या फॉर्म किया है, N2O प्लस N प्लस O, तो NO बना। ये डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन इज सेम। नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है तो हर जगह सेम है, दोनों जगह कंपाउंड में। देन रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ एन, रेशियो जब हमने N2/N लिया तो हमें पता है जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, हमारा होता है 14। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है हमारा 7। गे-लुसैक्स लॉ आ जाता है। गे-लुसैक्स लॉ हमें क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम which wear a simple small whole number ratio to one another and to the volume of produced formed it gaseous। मतलब जब हम किसी भी गैसेस को रिएक्ट करवाते हैं वॉल्यूम में तो वो सिंपल होल रेशियो देती है वॉल्यूम का। जैसे 100 ml of methane CH4 burns with it produce CO2 and H2O। Find the volume of O2 required and CO2। तो हम इसका फाइंड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CH4 प्लस 2O2 टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2। तो CH4 हमारा 1 वॉल्यूम था और 2O2 हमारे पास 2 वॉल्यूम आएगा क्योंकि 2 मोल्स है। तो हमारा CO2 कितना आ रहा है, हमारा 1 वॉल्यूम, एंड H2O आ रहा है 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम ऑफ O2 required to burn a methane। 100 ml methane burns then 100 ml CO2 produced। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर आ जाता है हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecule।
एवोगैड्रो नंबर ये कहते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन जब हम सेम रखेंगे तो वॉल्यूम का कितना आएगा, ऑल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम आएगा उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। फिर आ जाता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 1 मोल की वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। फिर आ जाता है हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं मोलर मास को। नंबर ऑफ मोल्स इन एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स इन एसटीपी में जब निकालना हो तो वॉल्यूम जो गिवन है एसटीपी में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इससे जब हम डिवाइड कर देंगे, ये किसके लिए वैलिड है, ये हमारे वैलिड है आइडियल गैस के लिए। वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इनसे हम आप निकाल सकते हैं। फिर फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसको हम ईटा या जीटा बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मोल फ्रिक्शन। फिर आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है 10⁻6, पार्ट्स पर बिलियन होता है 10⁻9। और जब इनका रेशियो निकालना होता है हमें सोल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन, तो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻9। ये किसके लिए होता है, ये हमारे होता है 10⁻9 किसके लिए, पार्ट्स पर बिलियन के लिए। ये पार्ट्स पर बिलियन के लिए होता है, पार्ट्स पर बिलियन। ये हमारे होता है पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10⁻6। मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में होता है, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन में आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। फिर मोलैरिटी आती है। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकालते हैं M1V1 इक्वल्स टू M2V2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, M इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। फिर आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। इस मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आपको इसी तरह और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।